अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरक़ान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, इसमें से चौथा है जवाबात। इससे पहले जो तीसरा मौज़ू आया था उसमें था इल्ज़ामात और मुतालबात क्या थे, और ये इससे पहली आयत में आ रहा है जो कुफ़ार ने मुतालबात किए। ये आयत नंबर 7, 8, 9 में उन्होंने कहा ये कैसा रसूल है, खाना खाता है फिरता है, फरिश्ता क्यों नहीं इसके साथ, डराने वाले क्यों नहीं इसके साथ, इसके पास कोई ख़जाना नहीं, कोई बाग नहीं, हूँ जहाँ से ये खाता। ये सारी बातें उन्होंने की। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया ये 10 नंबर में कि अल्लाह ताला कुफ़ार के मुतालबात से बहुत ज़्यादा बेहतर देने पर ज़्यादा भी और बेहतर भी देने पर कादिर है। अल्लाह ताला बहती नहरों वाले बगात और मोहल्लात दे सकता है। अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। इस आयत को देख के अल्लाह चाहे तो तुम्हारे लिए बना दे ये सब कुछ, जिस बगात हों, जिनके नीचे नहरें बहती हों। तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक क्या कई बाग, और एक महल क्या कई महल, और बड़े अच्छे महल दे सकता है। लेकिन जो मुतालबात ये करते हैं उनसे भी बेहतर चीज़ें दे सकता है, जो उनके वहम व गुमान में भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है। मगर ऐसा होने पर क्या ये मान ले आएंगे? ऐसा होने पर नित नई बातें बनाना शुरू कर देंगे कि ये जादू है, ये कुछ है। तो फ़िरौन ने कहा जी ये जादू है, हज़रत मूसा जो लाए हैं, फिर जादूगर खुद इकट्ठे किए, सारा कुछ है। फिर उन्होंने कहा मिलेगा क्या, उनसे कहा जी मुकर्रबीन बना लूँगा तुम्हें, नामो इकराम की बात हुई, सारा कुछ हुआ। तो जब उन्होंने देख लिया हक़ को और ईमान ले आए तो उन्होंने कहा ये मिले हुए हैं, ये मूसा तुम्हारा उस्ताद है। तो माना नहीं। तो मसला ये है कि जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना हक़ देख के, जिसने मानना उसको समझ आ जानी है, और जिसने हुज्जतें करनी है उसने बात से बात नहीं रही बात। तो यही कुछ है। तो फिर 11 में आ रहा है मुतालबात और इल्ज़ामात की असल वजह इनकार क़यामत है। असल मुसीबत क्या है? इनकार क़यामत, क्योंकि क़यामत को मानते नहीं है। इस आयत को देखें कि बल कज़्ज़बू बिस्साअत, उन्होंने क़यामत को झुठलाया है, और जिसने क़यामत को झुठलाया हमने उसके लिए दोज़ख तैयार की हुई है। और हर बंदा जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो क़यामत को झुठलाता है। हर बंदा, अज़ान हुई है नहीं उठे तो क्या हुआ है? अगर क़यामत सामने हो तो फिर क्या ख़्याल है? मौत सामने हो तो फिर क्या ख़्याल है? बाकी भी खराबी जितनी है, हर चीज़। और ये बल कज़्ज़ब, उसने झुठलाया, ये ना कि झुठलाना है। जो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा, जो अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं कर रहा, वो उनको झुठला रहा है। अब एक है कौलन झुठलाना, एक है अमलन झुठलाना, एक है दिल से झुठलाना। काफ़िर है वो कौलन झुठलाते हैं, सिरे से मानते ही नहीं ज़ुबान से। अमलन तो वो भी सारा कुछ उसमें फँसे हुए हैं, सारा कुछ होना है उनके साथ भी। और जो मानते हैं उसके बाद नहीं करते, तो ये झुठलाना है। तो अल्लाह ने कहा इनके लिए दोज़ख तैयार है। और फिर इसी में कि असल बात यही है कि क़यामत, दोबारा ज़िंदगी, अल्लाह के सामने हाज़िरी, हिसाब किताब पर यकीन ही नहीं रखते, और ये बातें फ़कत बहाने हैं। वो कहते हैं ना फ़ारसी में, हुए बदरा बहाना है बसियार, माने रामी तो इतना ढेर। अगर नीयत नहीं है ना काम की तो फिर बहानों की कमी नहीं है। फिर जनाब अगला चौथा नुक्ता और 5वां है 12 नंबर से, इनके लिए दोज़ख तैयार है, और दोज़ख इनको देकर गुस्से से जोश मारेगी। और 13 में दोज़ख की तंग जगह पर ज़ंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे, और तकालीफ अज़ाबात की शिद्दत से मौत तलब करेंगे। और बड़ी सख्त बात है 14 नंबर में कि जब ये तंग जगह पे डाले जाएंगे तो फिर ये मौत को जब पुकारेंगे, 13 में आ रही है, तो कहा जाएगा एक मौत को ना पुकारो, बल्कि बहुत सी मौतें पुकारो, बहुत सी मौतें पुकारो। तो जहन्नम में मुजरिम ऐसी तंग जगह पर होंगे कि हिल भी ना सकेंगे, और साथ भी कई मुजरिम ज़ंजीरों में भी जकड़े होंगे। वहाँ मुसीबतों के खात्मा के लिए मौत को पुकारेंगे, लेकिन मौत को तो पहले ही मौत आ चुकी होगी, वहाँ किसी ने मरना नहीं है। और इंसान को जलने की तकलीफ सबसे ज़्यादा खाल में होती है। इसलिए अल्लाह ने सूरह निसा में कहा, हम उनकी जब खाल जल जाएगी, तकलीफ वो होगी पूरी, तो उसके बाद खाल बदल देंगे, नई खाल आ जाएगी, उसके बाद फिर वही जलने का अमल शुरू हो जाएगा खाल का। तकलीफ उसी तरह शिद्दत से रहेगी। मगर वहाँ अल्लाह कहता है एक मौत से क्या होगा? दिन में अज़ियत से, तकलीफ से कई बार मरेंगे, जितनी बार भी मरेंगे तो, लेकिन मौत नहीं आनी। और कुरान में ये चीज़ बड़ी बार-बार आ रही है इस चीज़ को, कि जहन्नम जब दूर से अपना शिकार देखेगी तो उसके जोश-ओ-खरोश में इज़ाफ़ा हो जाएगा, और इसकी आवाज़ें ये मुजरिम खुद सुन लेंगे। ये जैसे पहलवान अखाड़े में उतरते हैं ना, ये बॉक्सिंग वाले, बाकी वो दूसरे को देख के ऐसे नारे मारते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हठ धर्म ढीठ लोग जो हक़ नहीं मानते, ईमान नहीं लाते, उन पर जहन्नम का रद्द-ए-अमल, उसके कई 10 किस्म के रद्द-ए-अमल है। मैं आपको रेफ़रेंसेस दे रहा हूँ, नोट कर लें, देख लें, ये सारा कुछ है। ये जोश मारेगी और ग़ज़बनाक आवाज़ें निकलेंगी इसमें से। ये सूरह फ़ुरक़ान की आयत 12 में आया है यहीं पर, और 67 नंबर सूरह मुल्क की आयत 7 में है। फिर ये धाड़ेगी, ये 25-12 में, इसी फ़ुरक़ान की 12 में, और 7 में भी कि धाड़ेगी। फिर ये चिमटेगी 25-66 में, इसी फ़ुरक़ान की आयत 65 में,
کہ یہ چمٹے گی اور پھر سخت غضبناک ہوگی۔ 67 سورہ ملک کی آیت 8 میں ہے۔ اور پھر مزید کی متلاشی ہوگی، سورہ کہف میں کہے گی، اللہ کہے گا کہ تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی حل میں مزید کی متلاشی ہوگی کہ بھئی میں تو ساری خالی ہیں۔ یہ جو ہمارے ایسے ویگنوں والے بسوں والے جو پرائیویٹ چلتے ہیں وہ ساری بھری ہوتی ہے سیٹ، پھر بھی کہتے ہیں ساری خالی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو یہ دوزخ کہے گی آ جاؤ آ جاؤ ابھی خالی ہے۔ اور پھر تنگ جگہ میں قید ہوگی، یہ 13 میں آ رہا ہے اسی صورت کی۔ پھر زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اسی صورت میں بھی آ رہا ہے 13 میں، اور سورہ ابراہیم کی آیت 49 میں بھی ہے۔ پھر گندے کے کپڑے جو مزید چلائیں گے وہ پہنائے جائیں گے، یہ بھی سورہ ابراہیم کی آیت 50 میں ہے۔ اور پھر جلنے پر کھال بدل دی جائے گی، کیونکہ تکلیف کھال میں ہوتی ہے، یہ سورہ انساء کی آیت 56 میں ہے۔ تو یہ 10 قسم کے ہیں جو میں نے آپ کو قرآن مجید سے بتائیں گے، یہ جہنم کا رد عمل ہوگا۔ اب ان سے بچنا ہے، ان میں سے ایک بھی کیفیت، ایک بھی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، تو لہذا طریقہ ہے کہ موت کو یاد رکھنا ہے، دوبارہ پیشی ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، تو کسی حکم کو جھٹلانا نہیں ہے، کہیں کمی کوتاہی ہے تو استغفار کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور ٹھیک ہونا ہے اور آج ہی ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔